एक स्ट्रॉन्ग पर्पस डिसाइड आपको करना है। क्या जिंदगी भर के लिए एक नाम चाहिए? तुम बहुत लेट से स्टार्ट कर, एक ड्रास्टिक चेंज नजर आए। सपना खत्म, करियर खत्म, आराम मत करो, अपनी लाइफ में एक पर्पस लाओ। आज एक तरफ नेटफ्लिक्स है, रील्स हैं, कंफर्ट जोन है, डोपामिन है, और दूसरी तरफ पेन है, डिसिप्लिन है, डिस्कम्फर्ट है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पर्पस डिसाइड आपको करना है कि तुम्हें केवल प्लेजर चाहिए या पावर भी चाहिए, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए या लॉन्ग टर्म में कोई अवार्ड भी चाहिए, 1 घंटे के लिए मजा चाहिए या जिंदगी भर के लिए एक नाम चाहिए। तुम्हारा फोन हर वक्त तुम्हारे पास होता है, तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल निकालते हो, स्क्रॉल करते हो, मगर 1 घंटा कब उड़ जाता है तुम्हें पता ही नहीं चलता। हर बार जब तुम टफ डिसीजन लेने वाले हो तो स्किप कर देते हो, छोड़ देते हो, वहां से भाग जाते हो। कभी कभी काम तो स्टार्ट करते हो मगर तुम बहुत लेट से स्टार्ट करते हो। प्लान तो लिखते हो मगर कई बार तुम उसको अवॉइड कर देते हो। क्यों कर रहे हो ऐसा भाई? टाइम टेबल तो तुम्हारा पूरा बना हुआ है, मगर क्या कभी उसको एक दिन भी 80% उसको फॉलो किया है तुमने? नहीं भाई, नहीं किया है। खुद से पूछो। अगर जो भी टाइम टेबल आपने बनाया है, जो भी प्लान आपने लिखे हैं एक दिन के लिए, उसको केवल 7 दिन के लिए फॉलो करके देखो, आपको एक ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा आपके अंदर। फिर आपको लगने लगेगा कि आप आगे भी उसको फॉलो करो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई? आपको चाहिए नहीं ना लाइफ में कुछ? क्योंकि जरा सा पेन होता है तो भागने लगते हो, क्योंकि इजी चीजें आपको प्लेजर देती हैं बहुत जल्दी। लेकिन अगर कोई पर्पसफुल काम करते हो ना तो उसमें आपको पेन होता है। एक बात हमेशा याद रखना, हर एक छोटी छोटी प्लेजर आपका एक बड़ा सपना खा जाती है। न्यूरोसाइंस कहता है योर ब्रेन गेट्स एडिक्टेड टू डोपामिन स्पाइक इवन इफ दे आर फेक। जब तुम वीडियो देखते हो, जंक फूड खाते हो या मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हो तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। प्रॉब्लम ये है कि रियल एफर्ट जैसे जिम करना, स्टडी करना, स्किल डेवलप करना, ये सब स्लो डोपामिन देते हैं लेकिन लास्टिंग अवार्ड भी देते हैं। मगर तुम्हारा दिमाग जो होता है ना, वो सोचता है तुरंत खुशी मिले, तुरंत डोपामिन रिलीज हो। हैबिट हमने ऐसी बना ली है अपनी कि हमें अपने काम से सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता है, क्योंकि हम थोड़ा सा करते हैं और भाग जाते हैं, उससे कुछ अचीव ही नहीं कर पाते हैं। और कोई भी काम जब हम करते हैं ना, जब अचीवमेंट मिलती है तो खुशी होती है हमें, मगर हम जब तक उस अचीवमेंट के लेवल तक नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक हमें खुशी नहीं मिलेगी, तब तक हमारे काम से हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज नहीं होगा। इसीलिए हम मोबाइल देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं और मोबाइल पे घंटों ऐसे बर्बाद कर देते हैं अपने झूठी खुशी के लिए। मगर होता क्या है, वो खुशी तभी तक रहती है जब तक हम मोबाइल देखते हैं। जैसे मोबाइल साइड में रखते हैं, हम अपनी रियलिटी में आ जाते हैं। वही रियलिटी में हम डिप्रेस होते हैं, अपने सपने को, खुद को कोस रहे होते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और फिर यही सोच सोच के फिर हम मोबाइल की तरफ भागते हैं, फिर इंटरनेट की तरफ भागते हैं, फिर नेटफ्लिक्स देखते हैं, फिर अपना टाइम बर्बाद करते हैं। और जितने देर तक हम मोबाइल देखते हैं उतने देर तक हमें अवार्ड मिलता है, उतने देर तक हमें खुशी मिलती है, मगर ये धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही होती है। बहुत घातक चीज है ये, बहुत घातक। ये चीजें केवल इंस्टेंट प्लेजर देती हैं, एक पल का सुकून देती हैं, लेकिन छीन लेती हैं हमारे जिंदगी का पर्पस। एक रियल स्टोरी बताता हूँ मैं आप, एनके जॉनसन का, एक फुटबॉल प्लेयर। एक दिन का गेम था जहां उनका एक टैकल उनकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। एक इंजरी ने उनका राइट आर्म पैरालाइज कर दिया। सपना खत्म, करियर खत्म, लाइफ जो है ना अंधेरे में जा चुकी थी। पर जॉनसन ने चूज किया पर्पस, प्लेजर को छोड़ा उसने। उस बंदे ने खुद से कहा मेरा पर्पस सिर्फ फुटबॉल नहीं था, मेरा पर्पस था इम्पैक्ट बनाना। आज जॉनसन एक वर्ल्ड क्लास मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने अपने पेन को पावर बनाया और अपने प्लेजर से ऊपर उठकर दुनिया को दिखाया, दुनिया को इंस्पायर किया, दुनिया को मोटिवेट किया। मैं कहता हूँ बदल दो अपने सोच का तरीका, नहीं तो तुम्हारी सोच तुम्हें ले डूबेगी। ये मत सोचो तुम्हें हर वक्त खुश रहना है, तुम ये सोचो कि तुम्हें हर वक्त किसी पर्पस के लिए काम करना है, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है। तुम आज आराम के पीछे मत भागो। जब तक काम तुम्हारा पूरा नहीं होता तब तक आराम मत करो। अपनी लाइफ में एक पर्पस लाओ। हर सुबह उठो, कुछ लिखो कि आज का पर्पस क्या है तुम्हारा, क्योंकि ऐसा करने से, सुबह उठ के लिखने से तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल जाता है। खुद से कुछ दिनों का चैलेंज लो, खुद से बोलो मैं अगले 30 दिनों तक 9 बजे से पहले कोई भी सोशल मीडिया ओपन नहीं करूंगा, डेली 1 घंटा डीप वर्क करूंगा जो मुझे मेरे
गोल तक पहुंचाए। हर रोज मैं ऐसा एक डिस्कम्फर्ट टास्क करूंगा जो मुझे अच्छा नहीं लगता है मगर मेरे लिए अच्छा है। प्लेजर छोड़ो, पर्पस पर ध्यान दो, पावर बनाओ अपनी, और हर रात सोने से पहले लिखो क्या डिस्कम्फर्ट फील किया, क्या स्किप किया, क्या छोड़ा, क्या प्राउड फील हुआ। तुम धीरे धीरे अपने पेन को अब समझने लगोगे और उससे डरना बंद कर दोगे। क्रिएट अ पर्पस वॉल, तुम अपने दीवार पे चिपका दो कि तुम्हारा गोल क्या है। हर रोज उठो, एक पेपर स्लिप लो, उस पे एक इंस्पायरिंग कोट लिखो, एक ऐसी फोटो लो जो तुम्हें याद दिलाती रहे कि मैंने स्टार्ट क्यों किया है, मुझे लाइफ में करना क्या है। और हर रोज उस सुबह उठ के देखो उसको, रात में सोने से पहले उसको देखो, वो तुम्हारे पर्पस को याद दिलाता रहेगा। और आप अपनी आंखें बंद करके सोचो, अगर तुमने 1 साल तक इस चीज को फॉलो कर लिया, सुबह उठते ही अलार्म को बंद करके सोए नहीं, बिस्तर छोड़ दिया, फिजिकली स्ट्रांग बने, मेंटली काम बने, पूरा फोकस केवल काम में रहा, लाइफ को पूरी तरीके से आजाद करने में रहा। अब तो तुम्हारे दोस्तों ने भी तुमसे कंपैरिजन करना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया तुम बदल चुके हो, क्योंकि खुद में तुम्हें क्लैरिटी आ गई है, तुम्हारे अंदर एक आग जलने लगी है। तुम्हें लगता है तुम्हें प्लेजर सैक्रिफाइस किया, लेकिन एक्चुअली तुमने डिस्ट्रैक्शन सैक्रिफाइस किया ताकि तुम अपना बेस्ट वर्जन बन सको। प्लेजर इज टेम्पररी, पर्पस क्रिएट अ लीगेसी। रिपीट दिस मंत्र एवरी डे। मैं एस्केप नहीं करूंगा, मैं एलिवेट करूंगा, पर्पस के लिए जीऊंगा, प्लेजर के लिए नहीं। क्या आप भी रेडी हो अपनी प्लेजर बेस्ड लाइफ को छोड़कर पर्पस ड्रिवन लाइफ जीने के लिए? तो कमेंट करो पर्पस ओवर प्लेजर, आई चूज पावर, और नीचे लिखो तुम्हारा पर्पस क्या है, कौन सा ऐसा एक प्लेजर है जो तुम आज छोड़ रहे हो। और इस वीडियो को शेयर करो उन सब के साथ जो मजे में जी रहे हैं लेकिन अंदर से खुद हार चुके हैं या हार रहे हैं।